कोरोना वायरस के विस्फोट में सिर्फ इंसान नहीं मर रहे हैं, कोरोना ने कुछ लोगों के अंदर की मानवता का भी कत्ल कर दिया है। इस विपत्ति काल में भी कुछ लोग बेदर्द हो चुके हैं। वो इस आपदा को अपने लिए अवसर की तरह देख रहे हैं, लोगों की जिंदगी की कीमत पर काली कमाई कर रहे हैं और ये खुल्लम खुल्ला हो रहा है। TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर देश के अलग अलग हिस्सों से कुछ लोग कैद हुए हैं, जो अस्पताल से जाने से लेकर शमशान घाट तक मुर्दों का सौदा कर रहे हैं। किस किस का चेहरा दिखाएं, किस किस के बारे में बताएं, कौन कौन से कारनामे सुनाएं इन हैवानों के, जो वायरस विस्फोट की वजह से तड़प रहे लोगों की जिंदगी का सौदा कर रहे हैं। कातिल कोरोना के कोहराम के बीच डाका डाल रहे हैं। अपनी आत्मा का पिंडदान कर चुके इन लोगों में कोई एम्बुलेंस वाला है, किसी के पास सांसों को महफूज रखने वाला ऑक्सीजन सिलेंडर है, तो कोई जिंदगी बचाने वाली दवाइयों का कारोबारी है। काम अलग है, चेहरा अलग है, शहर अलग है, लेकिन मानवता की कीमत पर आपदा को अवसर में बदलने वाली नीयत एक जैसी है। शहर शहर, गली गली घूम रहे इन राष्ट्रीय बेशर्मों को बेनकाब करने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम निकली। सबसे पहले हमने एम्बुलेंस वालों से बात की। दिल्ली LNJP अस्पताल। हमारे रिपोर्टर ने अस्पताल के बाहर खड़े एम्बुलेंस वालों से बात की। एम्बुलेंस वालों ने 2 किलोमीटर की दूरी का जो किराया बताया, उसे सुनकर आप गुस्से से कांपने लगेंगे। एक पेशेंट को लेके आना है दरियागंज थाने के पास से। यहीं पे लाना है LNJP हॉस्पिटल में। क्या मशीन नहीं लगी हुई है, मशीन नहीं लगी हुई है, ऑक्सीजन मशीन नहीं लगी हुई है। नहीं लगा है? नहीं लगा। सिंपल। हाँ, कितने पैसे? इमरजेंसी कट पे? हाँ, कितने फिर भी? जो जायज़ बनेगा जो। नहीं, जायज़ तो बताओगे कितने? फिर भी इमरजेंसी में छोड़ देना बस। हाँ, कितने पैसे? थाने के अंदर, थाने के पास से सामने से जो गली है वहाँ से लाना है। सबले कॉलोनी। हाँ, कितने पैसे लोगे? कितने? 1000 रुपये? ये तो 2 किलोमीटर है भाई। कोविड का ही काम कर रहा है। नहीं, कोविड में काम कर रहे हो पर 1000 रुपये का बोल रहे हो यार आप। पर 2 ही किलोमीटर है, ऑक्सीजन की जरूरत है नहीं। 1000 रुपये से कम नहीं होगा। 2 ही किलोमीटर है, यहीं पे पास में ही तो है। बाहर जाती है 1 किलोमीटर होता है। हाँ, जब बाहर जाती है गाड़ी 1 किलोमीटर होता है, लोकल में कोई किलोमीटर नहीं होता। अच्छा, लोकल में कोई किलोमीटर नहीं होता है। तो ऑक्सीजन भी आपके पास है? हाँ, ऑक्सीजन अगर जरूरत पड़ेगी तो? मास्क लगा हुआ है वहाँ पर। मास्क तो लगा हुआ है, तो उसके भी चार्ज लोगे? वो कितने पड़ जाएंगे? हाँ, 1500 रुपये ऑक्सीजन देंगे तो। हाँ, हालांकि इसी जगह पर जब हमारे रिपोर्टर ने दूसरे एम्बुलेंस ड्राइवर से बात की, तो वो 700 रुपए में मरीज को लाने के लिए तैयार हुआ। दरियागंज थाने के सामने वाली गली से। हाँ, LNJP हॉस्पिटल इमरजेंसी। बिना ऑक्सीजन के अभी तो। हाँ, यहाँ पे मालूम बेड है, यहाँ पे बात हो गई है। बात हो गई है। हाँ, हाँ तो लेगा होगा। कितने पैसे भैया? 700 रुपये। 700 रुपये। ठीक है। LNJP अस्पताल के बाहर इंसानियत के दुश्मनों की बेशर्म हकीकत कैद करने के बाद TV9 भारतवर्ष के संवाददाता ने दूसरे अस्पताल का रुख किया। दिल्ली RML हॉस्पिटल। दिल्ली के इस चर्चित अस्पताल के बाहर भी एम्बुलेंस वाले खड़े थे। अस्पताल से 2-3 किलोमीटर की दूरी से मरीज को लाने के लिए ड्राइवर से जब बात की, तो यहां भी मानवता दरकती दिखी। दोस्त, खाली एम्बुलेंस? हाँ जी, पहाड़गंज के लिए चाहिए भाई। बिना ऑक्सीजन के? कहाँ है वो? बिना ऑक्सीजन के लाना है। बिना ऑक्सीजन का भाई? कोई दिक्कत नहीं। कितने पैसे लोगे भैया? कोविड है। कोविड है? 3000। हाँ, 3000। ये 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर है यार। सर कोविड का नहीं, कोविड का नहीं है। कोविड का तो है। तो सर बता 3000 में जाएगा। थोड़ा सा तो छोड़ दो। 2000। हाँ, 2500 रुपये, उससे कम नहीं ना? हाँ भैया, क्या कोविड का पेशेंट है, पहाड़गंज थाना है ना, उससे सामने वाली गली में ही है। वहाँ हाथ लगवाएगा कोई?
हाँ तो लगवाएंगे, अपने लोगों का तो हाथ सब लगवा ही देते हैं ना यार। किट पहननी पड़ेगी, सब चीज करना पड़ेगा। अस्पतालों के बाहर बेहयाई तांडव कर रही थी। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर लूट के समाजवाद से साक्षात्कार करने के बाद हमारे रिपोर्टर अगले ठिकाने पर पहुंचे। दिल्ली जीटीबी अस्पताल। यहां पर एम्बुलेंस वालों के साथ हमारे रिपोर्टर ने एक डेड बॉडी ले जाने का किराया पूछा। निगम बोध घाट तक दूरी करीब 12 किलोमीटर है और किराया 2500 रुपए। ये वो लोग हैं जिनसे पहली उम्मीद रहती है लोगों की। सांसों के टूटने की आहट के साथ सबसे पहले लोग इन्हीं एम्बुलेंस वालों की ओर टकटकी लगाकर देखते हैं, इन्हें बुलाते हैं और ये लोग उखड़ती हुई सांसों को देखते हुए सौदेबाजी करते हैं। हालांकि हर एम्बुलेंस वाला ऐसा नहीं है, लेकिन जो हैं उन्हें देख लीजिए, पहचान लीजिए। इनके घिनौने चेहरे से पर्दा हटाने के बाद हमारी टीम को मिले ऑक्सीजन सिलेंडर के वो सौदागर जो नोट की गड्डियों की खातिर शर्म को घोंट कर पी चुके हैं। दिल्ली की लोधी कॉलोनी में मिले हैं ऑक्सीजन सिलेंडर। एक दो नहीं, पूरे 419 हैं। जब अस्पताल दर अस्पताल ऑक्सीजन के अभाव से जूझ रहा है, ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों में लोग दम तोड़ रहे हैं, तब ये लोग बंद कमरे में ऑक्सीजन सिलेंडर का खेल कर रहे थे। इन चारों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से ऑक्सीजन सिलेंडर के अलावा N95 मास्क और दूसरे सामान भी बरामद हुए हैं। सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी नहीं हो रही, उसके रेगुलेटर तक से पैसे बनाए जा रहे हैं। देख लीजिए इन्हें, पहचान लीजिए इन्हें, ये हमारे और आपके बीच के हैं। ये तीनों ऑक्सीजन सिलेंडर के फ्लो मीटर की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे। जरूरतमंदों को 10 गुना ज्यादा कीमत पर फ्लो मीटर बेच रहे थे। गाजियाबाद के थाना कोतवाली नगर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। इनके पास से 8 ऑक्सीजन फ्लो मीटर और नोटों की गड्डियां मिली हैं पुलिस को। सिर्फ दलाल ही सौदा नहीं कर रहे जिंदगी का, बरसों से दवा की दुकान खोलकर बैठे दुकानदार भी बेहया हो गए हैं कोरोना काल में। यमुनानगर में ये दुकान है दवाई की, यहाँ पर यकीन आकर बिखर जाता है। इस दुकान पर भी फ्लो मीटर खत्म होने की बात बताई जाती है, लेकिन खुला सच ये है कि काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। 600 रुपए का फ्लो मीटर 4000 से 7000 रुपए तक में बेचा जा रहा है। भाई साहब जी, ऑक्सीजन मीटर चाहिए था, मिल जाएगा अपने पास पर होगा? ऑक्सीजन कंसंट्रेशन भाई साहब नाम तो मुझे पता नहीं, आपकी टेक्निकल। जो सिलेंडर के ऊपर लगता है। हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो अभी तो स्टॉक नहीं है, 10 मई तक क्या स्टॉक आ जाएगा। होगा तो ये कितने तक का होगा? ये मिलेगा सर आपको 4000 के आसपास। खुल्लम खुल्ला धंधा चल रहा है। लोगों की जिंदगी की सरेआम बोलियां लगाई जा रही हैं और पुलिस प्रशासन मुंह और नाक के साथ आंख पर भी मास्क चढ़ाकर बैठा है। किसी तरीके की भी कोई कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। और इससे भी ऊपर उठकर यदि हम बात करें तो ये एक ह्यूमैनिटी के क्राइसिस का समय है। ऐसे समय में अगर कोई मुनाफाखोरी का काम करता है तो उसको बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा, उसे कोई भी सहानुभूति नहीं होगी। जहाँ हमें हमारी संज्ञान में आता है या हमें पता लगता है, हम तुरंत उस पर त्वरित जो है वो कार्रवाई, जो भी विभाग हमारा इसके लिए अधिकृत है वो कार्रवाई करता है। हरियाणा में ऑक्सीजन फ्लो मीटर की बोली लगाई जा रही है तो पंजाब में जिंदगी बचाने वाले इंजेक्शन नदियों में बह रहे हैं। देख लीजिए इसे, ये पंजाब के रोपड़ की एक नदी की तस्वीर है। पानी में सफेद चमकने वाली ये रेमडेसिविर इंजेक्शन है। इसे पानी में बहते हुए गांव वालों ने देखा, बाहर निकाला तो देखकर दंग रह गए। ये इंजेक्शन सील्ड थे, बिल्कुल नए, जो 25 से 40 हजार रुपए में बेचे जा रहे हैं दलालों के जरिए, जिसके लिए फेसबुक पर, ट्विटर पर, फोन पर, व्हाट्सएप पर लोग एक दूसरे से गुहार लगाते हैं अपनों की जिंदगी बचाने के लिए। वो इंजेक्शन नदियों में बह रहे थे हजारों की तादाद में। हालांकि इस इंजेक्शन के बारे में पुलिस पता लगा रही है। ये स्थिति है देश की, हमारे समाज की। हालांकि ये मुट्ठी भर लोग हैं जो भरोसे पर चोट कर रहे हैं, यकीन को चैलेंज कर रहे हैं। इन्हें बस पहचानिए, धिक्कारिए, क्योंकि जब कोरोना काल की काली किताबें पलटी जाएंगी तो उसमें इनका नाम एक ऐसे राष्ट्रीय शर्म के तौर पर दर्ज होगा जिन्होंने जिंदगी की कीमत लगाकर अपनी जेबें भरी। यकीनन इतिहास इन्हें राष्ट्रद्रोही तो नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं कहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।